भाई तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अध्याय 12 के बारे में। नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। हमने जो है वो 200 तक की धाराएं पूरी कर ली है और आज हम 200 से लेकर 297 तक का जो ये भाग है नगर पालिका की शक्तियां और अपराध, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नोट्स जो है वो 200 तक के आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और आगे वाले जैसे ही क्लास से पूरी होगी आपको तो आप जल्दी से करके क्योंकि अभी समय जो है वो बहुत कम बचा है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए सबसे पहले क्या है, धारा 200। धारा 200 में क्या है, नालियों के संबंध में प्रावधान है। स्टार्ट की जो धारा है उनमें नालियों से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो है नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण। भाई जो नालियां बनी होगी वो किसके नियंत्रणाधीन होगी, वो नगर पालिका के नियंत्रणाधीन। लिखा है कि समस्त नाली शौचालय नगर पालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण में होंगी और नगर पालिका जो है इन पे क्या करेगी, ढक्कनों की व्यवस्था करेगी। जो भी नालियां बनी होगी वो नालियां नगर पालिका के नियंत्रण में होंगी और नगर पालिका इन पे ढक्कनों की व्यवस्था करेगी, या तो वो स्वयं करेगी या किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगी। जैसे मान लीजिए किसी की निजी नाली है तो नगर पालिका को लगता है तो वो नगर पालिका उसको आदेश कर सकती है, भाई तुम जो है वो नालियां, ये जो नाली है इसको ढको क्योंकि इससे न्यूसेंस होने की संभावना है। तो 200 धारा 200 अपने को कहती है कि नालियों जो होंगी वो किसके नियंत्रण में होंगी, नगर पालिका के नियंत्रण में होंगी। नेक्स्ट में चलते हैं, धारा 201। देखो 201 क्या है, नालियां बनाने की शक्ति। पहले की तो क्या थी कि जितनी भी बनी हुई है सारी की सारी नगर पालिका के नियंत्रणाधीन होगी। अब है शक्ति कि किसी मार्ग, किसी स्थान या स्वामी तथा अदाभोगी को नोटिस देकर किसी भी भूमि से नाली निकाल सकेगी, सुरंग या पाइपलाइन बना सकेगी। भाई नगर पालिका को अधिकार है कि वो अगर उसको लगता है कि जल निकासी के लिए एकमात्र माध्यम यही है तो नगर पालिका किसी भी भूमि से जो है वो क्या कर सकेगी, नाली निकाल सकेगी, पाइप निकाल सकेगी, सुरंग निकाल सकेगी, पाइपलाइन डाल सकेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि उस भूमि का जो स्वामी है, स्वामी या वर्तमान में जो उसका अधिभोग कर रहा है, इसको क्या देगी, नोटिस देगी और नोटिस देकर उसको इस नोटिस के माध्यम से सूचित करेगी भाई नगर पालिका में यह प्रस्तावित है और इस तरह से एक नाली निकाले जाने का प्रयोजन है, ठीक है। तो उसको नोटिस देकर नगर पालिका जो है वो इससे यहाँ पे से क्या निकालेगी, नाली निकालेगी उसकी भूमि से। और जब नाली निकालेगी तो नगर पालिका प्रयास करेगी कि कम से कम उसका नुकसान हो और अगर कोई नुकसान होता है तो नुकसान का प्रतिकर भी उसको दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि सबसे पहली चीज तो ये करें कि नुकसान नहीं किया जाएगा, कम से कम किया जाएगा, ठीक है। पहला प्रयास तो यही रहेगा। लेकिन मान लीजिए हो जाता है तो उसको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। ये बात नहीं है कि नगर पालिका सुप्रीम होगी कि बस उसने नाली निकालने सब तोड़ फोड़ करके निकाल दी। नाली निकाल सकते हो, अधिभोगी को, स्वामी को नोटिस देना है और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम नुकसान करना पड़ेगा। नुकसान नहीं करना है, अगर हो जाता है तो प्रतिकर संदाय करना पड़ेगा। तो 200 में थी नगर पालिका, समस्त नालियां नगर पालिका के नियंत्रणाधीन होगी। 201 आपकी कहती है कि नाली निकालने की शक्ति या नाली बनाने की शक्ति। 202 में आओ, 202 है क्या है, भवन से प्रभावी जल निकास। भवन से प्रभावी जल निकास निवास तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा। भाई कोई भी भवन है उसमें से प्रभावी जल निकास के बारे में बंदिश में है। आपने मकान बनाया तो उसमें पानी निकलने का प्रावधान भी होना चाहिए कि आपको पानी सीधा नाली में आके मिले। तो क्या है कि जल निकास हेतु कोई भी मकान में निवास तब तक विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। नगर पालिका अधिभोग प्रमाण पत्र देती है, एक प्रमाण पत्र देती है, अधिभोग प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये अधिभोग प्रमाण पत्र तब तक नहीं देगी जब तक धारा 202 के तहत भवन से प्रभावी जल निकास की व्यवस्था नहीं कर दी गई है, प्रभावी जल निकास की व्यवस्था नहीं कर दी गई है, ठीक है। तो कब तक विधिपूर्ण नहीं होगा,
जल निकास हेतु नाली नहीं बनाई गई है। अगर नाली नहीं बनाई गई है तो भी नहीं मिलेगा। निकास हेतु आवश्यक शादित्र फिटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। भाई पानी निकालने के लिए कोई भी फिटिंग वगैरह कुछ करना है, वो व्यवस्था ही नहीं की गई है। 350 फीट की दूरी तक नगर पालिका की नाली नहीं हो तो भवन की नाली नलकूप में गिरेगी। यहाँ देखो ये मोस्ट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर एक मकान बना हुआ है, जैसे ये एक मकान यहाँ बना हुआ है, ठीक है, अब यहां से लेकर यहां से पानी निकाला, लेकिन यहां से लेकर जैसे यहाँ नगर पालिका की नाली यह है, नगर पालिका की नाली यह है। अब ये क्या है, ये अगर ये दूरी 350 से ज्यादा है, अगर ये दूरी 350 मीटर से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, ये नहीं कि यहां से नाली 350 मीटर तक बनाकर इसमें डालेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ एक बनाया जाएगा मलकूप, अंडरग्राउंड मलकूप बनाया जाएगा। और ये जो भवन है ना आपका, इस भवन का जो गंदा पानी, जो नाली का पानी है ना, वो इस मलकूप में डाला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी मीटर तक, अगर ये नाली 350 से कम है तो नाली से कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर 350 से ज्यादा है तो फिर मलकूप बनाकर मलकूप के अंदर जो है वो पानी डाला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ये नहीं करता है और फिर भी निवास कर लेता है तो उस पर 2000 से 5000 तक का क्या लगेगा, जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, 2000 से 5000 तक का जुर्माना लग जाएगा। तो अब देखिए एक बार 3 धाराएं अपनी होगी, तीनों धाराओं को शॉर्ट में देखते हैं। 200, 201 और 202। हमें धारा 200 क्या कहती है, नालियों पर नियंत्रण। नालियों पर नियंत्रण, सबसे पहली चीज हमने देखी कि नालियों पर नियंत्रण किसका होगा, नगर पालिका का होगा। समस्त नालियां नगर पालिका के सर्वेक्षणाधीन और नियंत्रणाधीन होगी, ये चीज हमने देखी। दूसरी चीज इसमें थी कि ये जो नगर पालिका होगी वो क्या करेगी, ढक्कन की व्यवस्था कराएगी, ढक्कन की व्यवस्था। अब ढक्कन की व्यवस्था कैसे करोगे, तो या तो नगर पालिका खुद करे, या तो नगर पालिका करे या किसी अन्य व्यक्ति से करवाए, लेकिन इनको ढक्कन लगाना है। 200 नंबर धारा यही है, नालियां नगर पालिका के सर्वेक्षणाधीन और नियंत्रणाधीन होगी। ठीक है, नगर पालिका ढक्कन की व्यवस्था करेगी, चाहे खुद करे या किसी दूसरे व्यक्ति से कराए। 201 था नालियां निकालने की शक्ति। नालियां बनाने की शक्ति, देखो इसमें क्या था, नालियां बनाने की शक्ति में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई कोई भी नगर पालिका को अधिकार होगा कि नगर पालिका भूमि के स्वामी और अधिभोगी, चाहे भूमि का स्वामी है या अधिभोगी है, इसको क्या देगी, इसको दे देगी आपके एक नोटिस। और नोटिस देकर क्या करेगी कि भाई हम यहां से क्या निकालेंगे, नाली, और नाली निकालने का अधिकार है, नाली निकाल सकती है। नोटिस देके नाली, सुरंग और पाइपलाइन, ठीक है, तीनों निकाल सकती है, नाली, सुरंग और पाइपलाइन तीनों निकाल सकती है। ये निकालते वक्त एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम नुकसान, कम से कम नुकसान करेगी, हमने ये चीज पढ़ी है। भाई नगर पालिका नुकसान नहीं करेगी, है ना। और अगर कोई नुकसान करती है, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो नगर पालिका प्रतिकर चुकाएगी। अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस व्यक्ति को नगर पालिका को क्या देना पड़ेगा भाई, प्रतिकर देना पड़ेगा, उसका नुकसानी का संदाय करना पड़ेगा। ये थी आपकी धारा 201। ठीक है, पहली नालियों पर नियंत्रण, दूसरा नालियां बनाने की शक्ति, और तीसरा था भवन से प्रभावी जल निकास। भवन से प्रभावी जल निकास। अब भवन से प्रभावी जल निकास में क्या था, भवन से प्रभावी जल निकास में ये चीज थी कि भाई कोई भी भवन जो है ना, उस भवन में निवास वेद पूर्ण नहीं होगा।
किसी भी भवन में जो है वो निवास वेदपूर्ण नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? कब नहीं होगा वेदपूर्ण? अगर उसने नाली नहीं बनाई है, उसने फिटिंग्स नहीं कराई है पानी वगैरह निकलने की, ठीक है, और प्रभावी जल निकास की व्यवस्था नहीं की है। प्रभावी जल निकास की व्यवस्था, नाली नहीं बनाई है, फिटिंग्स नहीं करवाई है और प्रभावी जल निकास की व्यवस्था नहीं करवाई है, तब तक नगर पालिका अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी, है ना, और व्यक्ति उसमें निवास नहीं कर सकता। एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको और दी गई थी कि नाली जो है अगर 350 मीटर से ज्यादा है, 350 मीटर प्लस है, तो फिर वो जो पानी गिरेगा वो पानी कहाँ गिरेगा? एक मलकूप बनाया जाएगा। और जो पानी गिरेगा उस भवन का वो किस में गिरेगा? उस मलकूप में गिरेगा। तो ये 3 धाराएं पूरी होगी। नालियों पे नियंत्रण, 201 नालियां बनाने की शक्ति, 202 भवन से प्रभावी जल निकास। इसके अलावा इन तीनों धाराओं में कुछ नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है 203, स्वामियों और अधिभोगियों का नगर पालिका की नाली में उत्सरण करने का अधिकार। स्वामी और अधिभोगी, कोई व्यक्ति किसी भवन में रह रहा है ना, तो वो नगर पालिका की नाली में जल निकास कर सकता है, अपनी नाली को नगर पालिका की नाली से जोड़ सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? लिखित अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। उसको लिखित अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, भाई मैं इसमें जोड़ दूं क्या? उसमें भी मर्जी से नहीं कि आप हम नगर पालिका की नाली से जोड़ रहे हो, ठीक है। तो 203 तो सीधी सी है, कोई विशेष नहीं है कि स्वामी और अधिभोगियों को नगर पालिका की नाली में उत्सारण करने का अधिकार, ठीक है, और उसके लिए उनको क्या लेनी पड़ेगी? लिखित में अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, ठीक है। 204 देखो, मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। भाई देखो, 2 प्रकार के जल हो गए। एक तो हो गया आपका मल, जो अपना गंदा पानी है जो अपने घर से निकलता है, और एक वर्षा जल जो क्या है? शुद्ध पानी है। अब यहाँ 204 प्रावधान करती है भाई दोनों के लिए अलग अलग नालियां होंगी, दोनों के लिए अलग अलग नालियां होंगी, और एक नाली तो होगी जो गणोत्पादक पदार्थ यानी गंदे जल के लिए होगी, और एक नाली जो होगी जो वर्षा जल जो दूषित जल है, जो प्रदूषित नहीं है, उसके लिए होगी। 204 में ये प्रावधान है। देखिए 203 क्या करिए आपकी? 203 आपकी कह रही है कि नालियों का पानी, घर की नालियों का पानी नगर पालिका की नाली में डालने का अधिकार, उत्सारण का अधिकार, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, ठीक है। 204 कह रही है कि भाई व्यक्ति जो है ना, उसको 2 नालियां बनानी पड़ेगी, एक में गंदा पानी आएगा और एक में बरसात का पानी आएगा, गणोत्पादक जल आएगा एक में, और एक आएगा वर्षा जल। ये 204। 205 क्या कहती है? अन्य व्यक्ति की भूमि या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए कि जैसे एक ये किसी का प्लॉट है, ये किसी का प्लॉट है, और ये यहाँ पे जो है वो आपका मकान है, ये आपका मकान है। अब यहां से जा रही है नाली, नगर पालिका की नाली। अब आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि भाई मेरा ये जो पानी है वो यहाँ इस नाली से कनेक्ट हो, और इस नाली से कनेक्ट करने के लिए इस यहाँ से जो है आपको क्या करना पड़ेगा? वो ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो किसी दूसरे व्यक्ति का प्लॉट है। तो ये धारा 205 आपके लिए है, किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में से नाली ले जाने का अधिकार। अब उसके लिए क्या प्रावधान है कि कोई व्यक्ति समाधानप्रद रूप से साबित कर दे, कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि भाई इसके अलावा दूसरा कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, तो आवेदन करेगा नगर पालिका को, ठीक है, और दूसरी व्यक्ति को सुनवाई देने के पश्चात नगर पालिका नाली निकालने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। नगर पालिका को भी व्यक्ति आवेदन करेगा, यानी ये व्यक्ति साबित करेगा कि भाई कोई तरीका ही नहीं है कि पानी, मेरे घर का पानी कहीं और कहीं जा सके, ठीक है, तो नगर पालिका को आवेदन करेगा। नगर पालिका क्या करेगी? नगर पालिका उस व्यक्ति को पूछेगी इसको, और इसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यहां से नाली निकालने के लिए प्रावधान कर सकती है, यहां से व्यक्ति नाली
निकाल सकेगा। ठीक है, तो 205 कह रही है कि अन्य व्यक्ति की भूमि में से नाली निकालने का अधिकार। 204 क्या कह रही थी कि दो प्रकार की नालियां होंगी। ठीक है, अब ये जो नाली का ऑर्डर दे दिया ना, तो जो जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में कभी भी जाके जो है वो नाली बना लेगा, ये व्यक्ति मना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नुकसान नहीं करेगा, इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा, और अगर नुकसान करता है तो इसको क्या देना पड़ेगा, प्रतिकर देना पड़ेगा। भाई आपको नाली बनानी है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारा नुकसान करते हो तो आपको हमें जो नुकसान किया उसके पैसे देने पड़ेंगे। और कब कब प्रयास करेगा ये ध्यान रखना है, रात में काम नहीं करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक नगर पालिका अधिकृत करेगी। धारा 205 अन्य व्यक्ति की भूमि से नाली निकालने का अधिकार। अब देखो धारा 206, अब हमने पीछे जो 5 में बात करी ना वो 6 में आ रही कि संकर्म किस प्रकार किया जाएगा। भाई तुम नाली बनाओगे ना, वो नाली किस प्रकार बनाई जाएगी, तो नाली बनाई जाएगी सबसे पहले कम से कम नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेगा कि नुकसान नहीं हो। ठीक है, अविलंब होगी, ये नहीं कि 6 महीने तक स्टार्ट कर दिया काम और काम पड़ा हुआ है, अविलंब जितना जल्दी हो सके फास्टली तोड़े हटाए गए भाग को स्वयं के खर्चे से ठीक कराएगा। अगर नाली बनाने में किसी पार्ट को वो तोड़ रहा है, किसी पार्ट को हटा रहा है, तो जो नाली बना रहा है वो व्यक्ति खुद के खर्चे पे उसको ठीक करवाएगा, और नुकसानी पर प्रतिकर देय होगा। और नुकसानी अगर वो कोई कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, प्रतिकर देना पड़ेगा, उसको नुकसानी जो की उसने जो नुकसान किया उसका प्रतिकर संदाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 206 में जो आपकी जो थी ना 205 में कि भाई किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से नाली ले जाएंगे। 6 में हो गया कि संकर्म किस पर, उसमें काम किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब है 207, जिस भूमि पर से नाली ले जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में स्वामी का अधिकार। अब मान लो आपने पहले यहां से 205 के तहत नाली निकाल दी, 5 और 6 के तहत। ठीक है, तो उसके बाद में वो मकान बनाना चाहता है वो आदमी, तो उसके अधिकार 207 में जाए कि जिस भवन पर से नाली ले जाए उस पर भवन बनाने के पश्चातवर्ती मालिक के अधिकार। वो नगर पालिका से क्या लेगा, अनुज्ञा लेगा और निर्माण कर सकेगा। ऐसा नहीं कि नाली निकाल दी तो बस अब वो तो प्लॉट में से निर्माण कर ही नहीं सकता, बिल्कुल निर्माण कर सकता है नगर पालिका से आज्ञा लेके। नगर पालिका नोटिस के द्वारा पूर्वोक्त नाली को नगर पालिका से जोड़ने की अपेक्षा कर सके। नगर पालिका नोटिस के द्वारा व्यक्ति को कह सकती है कि जो पहले की जो नाली है उसको किससे जोड़ दिया जाए, उसको नगर पालिका की नाली से कनेक्ट कर दिया जाए, या और कोई तरीका है उसको पानी निकालने का तो वो कर दिया जाए। ठीक है, तो आपकी धाराएं हो गई 4। ठीक है, 204 से स्टार्ट करते हैं। 204, 5, 6 और 7। देखो 204 क्या करेगी, 204 कह रही थी दो नालियां होगी, दो प्रकार की नालियां। दो प्रकार की नालियां कौन कौन सी हमने बात करी, एक होगी घृणोत्पादक पदार्थ, और एक होगी शुद्ध जल। ठीक है, यानी ये वर्षा का जल होगा और ये होगा घर का गंदा पानी। दोनों के लिए अलग अलग नालियों का प्रावधान कर रहा है आपका 204। 205 क्या कह रहा था आपको भाई, 205 आपको कह रहा था क्या, किसी अन्य की भूमि से नाली निकालने का अधिकार। किसी अन्य की भूमि से नाली निकालने का अधिकार। इसमें हमने क्या कहा था कि भाई जो व्यक्ति है ना वो क्या करेगा, साबित करेगा, वो व्यक्ति साबित करे
कि भाई और कोई इलाज ही नहीं है, तो नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका दे देगी नोटिस संबंधित व्यक्ति को, जिसकी जमीन है ना, उसको नोटिस देगी भाई हम यहाँ से नाली निकलवाने के लिए उसको ऑर्डर कर रहे हैं। और उसके बाद में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो व्यक्ति जो है वो नाली बना सकेगा और नाली उधर से निकल सकेगी। ये था किसमें, 205 पे। 206 में क्या था, 206 में आपके था संकर्म किस प्रकार किया जाएगा। 206 कह रहा था कि भाई संकर्म कैसे किया जाए, जो काम करोगे ना 205 के तहत, वो कैसे करोगे, तो उसमें कई प्रावधान थे। एक तो आपको सबसे पहला था कि नुकसान नहीं करेगा, सबसे पहला प्रावधान तो क्या था कि नुकसान नहीं करेगा। सेकंड बात जो इसमें थी वो क्या करेगा, अविलंब करेगा, बस ज्यादा देर यूं पढ़ा नहीं रखना है, अविलंब करेगा। तीसरी बात उसमें उसके अंदर दी हुई थी वो क्या थी, तीसरी बात ये थी कि तोड़े हुए भाग को ठीक करेगा। और चौथी बात थी नुकसानी का प्रतिकर। अगर किसी प्रकार का नुकसान उसने कर दिया ना, तो उस नुकसानी का वो क्या करेगा, प्रतिकर संदाय करेगा, पैसे देगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया था संकर्म किस प्रकार के थे। 207 भी इसी से संबंधित थी। 207 में क्या था कि उसके बाद में मकान बनाना। ठीक है, 207 कह रही थी पश्चातवर्ती निर्माण। भाई आपने यहाँ ये नाली बना ली ना 206 में, तो पश्चातवर्ती निर्माण की बात कर रही थी। पश्चातवर्ती निर्माण में क्या था, पश्चातवर्ती निर्माण में आपके सीधी सी बात ये थी कि भाई जब आप पश्चातवर्ती निर्माण करोगे तो नगर पालिका क्या करेगी, अनुज्ञा दे देगी। नगर पालिका से अनुज्ञा लेकर वो जो मालिक है वो उस नाली के ऊपर निर्माण कर सकेगा। नगर पालिका अपेक्षा करेगी कि वो उस नगर पालिका के नाली से उसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 207। नेक्स्ट में चलता है 208। नाली की बात हमने करी, नाली होगी, अब शौचालय आ गए। नालियों के बाद में क्या आ गए, शौचालय। हमने देखा 200 से लेकर 207 तक जो उपबंध है वो किससे संबंधित थे, नालियों से संबंधित थे। आपको क्या करना है कि नालियों से रिलेटेड कोई भी धारा आती है तो आपको इसमें ये ध्यान रखना, 200 से 207 तक तो उसके अंदर इंक्लूड है ही, और भी धाराएं हैं, लेकिन ये धारा तो विशेष रूप से हम, आप एक बार इनको बार बार रट के जो है ना वो धाराएं याद कीजिए, धाराएं याद करने की कोशिश कीजिए। रोज की 10-20 धारा भी याद करेंगे तो भी अभी समय हो जाएगी। अब है शौचालयों की व्यवस्था। 208 करिए कि नगर पालिका को जिसमें किसी भूमि पर शौचालयों की व्यवस्था करनी चाहिए, नोटिस से करवा सकेगी। जो नगर पालिका है उसको किसी भी जो क्षेत्र है उसके अंदर शौचालयों की व्यवस्था खुद करेगी, या फिर नोटिस देके जो संबंधित व्यक्ति है उससे शौचालयों की व्यवस्था करवा। जैसे मान लीजिए कोई कारखाना है और वहां नगर पालिका थोड़ी बनाएगी, उसको तो खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटिस देकर या तो खुद व्यवस्था करेगी, ठीक है, नहीं तो फिर उसको नोटिस देकर उससे व्यवस्था करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नगर पालिका नोटिस के द्वारा 20 प्लस श्रमिक रखता है। कोई व्यक्ति, ऐसे कोई कारखाना है जहां 20 से ज्यादा श्रमिक है तो प्रतिदिन शौचालय साफ करने का आदेश दे सकेगी। भाई कोई व्यक्ति 20 से ज्यादा शौचालय रख सकता है तो आपकी 208(1) कहती है भाई निर्माण करना पड़ेगा। 208(2) कहती है साफ सफाई करेगा। आई बात समझ में। 8(1) में कह रहा है कि अगर नगर पालिका खुद शौचालय बना देगी या कोई संबंधित व्यक्ति है तो उसको कहे भाई तू बना। ठीक है, 208(2) क्या कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति 20 से ज्यादा श्रमिक रखता है तो उस व्यक्ति को कहेगी दिल्ली शौचालय साफ कर। पड़ोसियों व आने जाने वालों से छुपा कर रखे, ये भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि ओपन शौचालय बना रखा है लोग देख रहे हैं आते जाते, ऐसा नहीं। पड़ोसी और जो आने जाने हैं उनको न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। चौथा है मल नगर पालिका की नाली में नहीं बहाएगा।
और उसका उसके लिए अलग से गटर का खड्डा खोदेगा। ऐसा नहीं कि उसका जो मल है वो नगर पालिका की नाली में जा रहा है। तो चार बातें हमने यहाँ पे करी। कौन कौन सी? पहली, खुद बना सकती है, दूसरे से बनवा सकती है, ठीक है। दूसरी, कोई 20 से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, नगर पालिका क्या करेगी? उसको आदेश करेगी डेली साफ कर। तीसरी, पड़ोसियों से छुपा के रखेंगे, ऐसा नहीं कि पड़ोसी देख रहे हैं, आते जाते रास्ते लोग देख रहे हैं, ठीक है। और चौथी थी कि उसका जो मल है वो नगर पालिका की नाली में नहीं डालना। अगर कोई व्यक्ति इन बातों का उल्लंघन करता है तो भाई जुर्माना लगेगा 2 से 5,000 रुपए की, और 1 साल से 1 महीने से 2 महीने की जेल, 2K से 5K, और 1 to 2 मास। ये शौचालय की व्यवस्था में आ गया। अगर आप इसमें इसका करते हो, उल्लंघन करते हो, तो 2 से 5,000 जुर्माना, और 1 महीने से 2 महीने की इसमें क्या हो जाएगी? सजा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गया 208 शौचालयों की व्यवस्था। अब 209 कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय का निर्माण। अब वो तो था सामान्य स्थल पर, अलग बात थी। अब एक कारखानों के लिए स्पेशल कारखाने, विद्यालय और जो सार्वजनिक स्थल है वहां शौचालय का निर्माण के बारे में 209 में है कि स्वामी अधिभोगी नियंत्रक को निर्माण के लिए नगर पालिका क्या दे देगी? नोटिस देगी। कारखाने, विद्यालय और जो अन्य सार्वजनिक स्थल है ना, जिनके स्वामी अधिभोगी और जो नियंत्रक है, उनको नगर पालिका क्या करेगी? नोटिस देगी। नोटिस देगी, और नोटिस देने के बाद वहां क्या करेगी भाई? शौचालय बनाओ। किस चीज का नोटिस देगी? शौचालय निर्माण का नोटिस देगी भाई, शौचालय का निर्माण कीजिए। उसके बाद में ये कहेगी भाई उसको साफ और गंदहीन रखे। ऐसा नहीं बदबू आ रही है, इधर उधर से निकलते लोग वो नाक वो सिकोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल साफ रखना है। महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था करेगा। महिलाओं के लिए वो क्या करेगा? अलग अलग व्यवस्था करेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो 10,000 से 20,000 तक का उस पर क्या लगाएंगे? जुर्माना। कितना जुर्माना? 10,000 से 20,000 तक। तो ये था 209 कारखानों, विद्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की व्यवस्था। सबसे पहले नगर पालिका नोटिस देगी, कहेगी बनाओ, फिर बना दिया, फिर भाई उसको गंदहीन रखो, साफ रखो। फिर तीसरा, नगर महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाए जाए। और अगर ये सारे काम नहीं करते हो तो फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारे 10,000 से 20,000 का क्या लगा देंगे? जुर्माना, ठीक है। तो 208 में हमने क्या पढ़ा? देखो 208 में पढ़ा शौचालयों की व्यवस्था है, और 209 में क्या पढ़ा? सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों और कारखानों में शौचालय की व्यवस्था। अब आपका है 210 शौचालयों में परिवर्तन करने तथा मरम्मत करने का खर्चा। नगर पालिका के खर्चे से नहीं बने। अगर कोई शौचालय नगर पालिका के खर्चे से बना है तो नगर पालिका ही उसमें खर्चा करेगी। अगर कोई नगर पालिका के खर्चे से नहीं बना है तो नगर पालिका जो अधिभोगी व्यक्ति है उसको क्या करेगी? नोटिस देगी, और नोटिस देकर कहेगी भाई आप शौचालय निर्माण कराइए, आप शौचालय निर्माण कराइए। तो शौचालय से संबंधित 3 धाराएं हमने पढ़ी। एक बार देखते हैं, देखो 208, 209 और 210। 208, 209 और 210। 208 में क्या था? शौचालयों की व्यवस्था। शौचालयों की व्यवस्था 208 में था शौचालयों की व्यवस्था। शौचालयों की व्यवस्था में हमने पढ़ा भाई नगर पालिका जो है वो नोटिस देगी, और नोटिस देकर जो है वो शौचालयों की व्यवस्था करवाएगी। नोटिस देके शौचालय की व्यवस्था करवाएगी। उसके साथ साथ ये भी देखेगी कि खुला नहीं हो। अगर 20 प्लस श्रमिक हैं तो संबंधित व्यक्ति को कहेगी कि भाई 20 से ज्यादा श्रमिक है तो प्रतिदिन साफ करेगा। प्रतिदिन सफाई करेगा, और अगर ये सब नहीं करता है तो जुर्माना लगेगा उसमें भाई 2K से 5K का जुर्माना लगेगा, और 1 से 2 मास का क्या हो जाएगा? उसको कारावास। देखो इतने खतरनाक प्रावधान एक्ट में दिए गए हैं कि एक शौचालय नहीं बनाने से जेल का प्रावधान है, ठीक है। तो प्रशासन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये शौचालय की व्यवस्था हो गई। उसके बाद में है विद्यालय, कारखाने,
व सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय की व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि जो स्वामी या नियंत्रक जो होगा, भाई उस विद्यालय का, उस वहां का जो स्वामी हुआ, जो नियंत्रित होगा, उस नियंत्रक को क्या करेगी, नगर पालिका दे देगी इसको नोटिस, और नोटिस देकर उसको कहेगी कि भाई शौचालय बनाओ। पहली चीज तो शौचालय बनाओ। दूसरी चीज क्या है, शौचालय बना दिया, बढ़िया बात है, अरे उसको साफ भी तो रखो, तो गंदहीन रखो, उसको क्या करो, गंदहीन रखो। सार्वजनिक स्थल है, महिलाएं भी आती है, तो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था। महिलाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था करनी है, ठीक है। और ये सारे काम अगर वो नहीं करता है तो उस पर क्या लगा देंगे अपन, जुर्माना। और यहाँ जुर्माना थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बड़ा संस्थान है ना, 10,000 से 20,000 का जुर्माना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी धारा 209। अब 210 क्या कहती है, शौचालयों की मरम्मत, शौचालयों की मरम्मत व परिवर्तन किसका खर्चा। शौचालयों की मरम्मत व परिवर्तन का खर्चा, भाई जो शौचालय आपने बना लिए ना, उनकी मरम्मत करनी है, उनको परिवर्तन करना है ना, तो उसका खर्चा कौन देगा। तो उसमें एक ही चीज है कि अगर नगर पालिका के खर्चे से बने हैं, अगर नगर पालिका के खर्चे से बने हैं तो वो खर्चा कौन देगी, ठीक कराने की दायित्व किसका है, नगर पालिका का है। अगर नगर पालिका के खर्चे से नहीं बने हैं तो जो संबंधित व्यक्ति जिसने वो बनवाया है, तो किसके द्वारा होगी, संबंधित व्यक्ति जिसने ये निर्माण करवाया था, उसके माध्यम से जो है वो नगर पालिका ये बनवा सकेगी। तो धाराएं होगी आपकी 210। कहां तक पहुंच गए, शौचालय नाली दोनों पूरे कर लिए। अब देखो 211 में क्या है, 211 फिर नाली से संबंधित बात आ गई, विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। भाई कोई निजी नाली वर्तमान में बनी हुई है, नगर पालिका को उसको भी बंद करने का अधिकार है। जैसे क्या है, देखो नलकूप नाली सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है तो नोटिस देकर बंद करा सके। मान लीजिए कोई नाली है वो सामान्य पद्धति के अनुरूप नहीं है, मानी 350 मीटर से ज्यादा दूर है और नलकूप में डलना चाहिए वो नहीं बनाया गया है, पानी का निकास सही नहीं है, या और किसी कारण से लोगों को न्यूसेंस हो रहा है, तो उस स्थिति में एक ही चीज है कि नगर पालिका नोटिस देगी और नोटिस देकर संबंधित व्यक्ति को कहे कि भाई तू ये है नाली बंद कर दे, ये नाली सही नहीं है, और फिर भी वो नहीं मानता है तो नगर पालिका खुद बंद करवाएगी। जो खर्चा लगेगा वो उस व्यक्ति से राजस्व बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी। ठीक है, तो 211 था विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। 212 अपराधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित तथा जारी रखी जाने वाली नालियों के संबंध में शक्ति। अपराधिकृत रीति से यानी जो अधिकृत नहीं की गई थी, यानी उनके लिए ऐसे अनुज्ञा ही नहीं दी गई थी, इस प्रवृत्ति से कोई गलत तरीके से बनाई गई है या फिर से बनाई गई है या परिवर्तित की गई ऐसी कोई नाली है, उसको भी नगर पालिका के संबंध में उसमें क्या सकती है, नगर पालिका सहमति बिना विधियों के प्रतिकूल अगर कोई नाली है, भूमि पर कोई निर्माण कर रहा है, तो उसको नोटिस देकर संशोधित करवा सके कि भाई इसको चेंज कर लो, और नहीं तो 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना। भाई अगर कोई व्यक्ति अपराधिकृत रूप से नाली बनवा रहा है तो नगर पालिका उसको क्या करेगी, नोटिस देगी, उसको क्या कर देगी, नोटिस देगी, नोटिस देकर उस नाली को क्या करेगी, वो जो नाली है उसमें क्या करेगी, संशोधन करवा सकेगी। भाई ये नाली जो है ना, इस नाली में इस तरह की गड़बड़ है, आप ऐसा करो इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लो, ठीक है,
या फिर अगर उसको लगता है कि बंद ही करवानी है तो प्रतिकूल है तो बंद भी करवा सकेगी। और अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो फिर उस पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना आरोपित करेगी, काम बंद करवा देगी, खुद अपने स्तर पे भी करवाएगी, पैसे उससे वसूल करना है। तो 211 था विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करवाने की शक्ति। और 212 क्या कह रहा था, अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित तथा जारी रखे जाने वाली नालियों के संबंध में उपबंध। अप्राधिकृत रूप से निर्मित, पुनर्निर्मित तथा जारी रखी जाने वाली नालियों के संबंध में उपबंध 212। अब 213 देखो, नगर पालिका की नालियों पर अतिक्रमण। भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नाली पे अतिक्रमण करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, उनको लगता है बस इस संसार की सारी अगर संपत्ति है तो वो सिर्फ इस नाली के अंदर ही है, और वो बड़ी शानदार अच्छी सी चौकी बनाते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे दे रखा है कि नगर पालिका की अगर नाली पे अतिक्रमण किया है तो नगर पालिका उसको नोटिस दे देगी, और नोटिस देकर अतिक्रमण तोड़ने की अपेक्षा कर सकेगी। नोटिस देकर कहेगी तोड़ दे भैया, ठीक है, तोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस पर 1000 रुपए का क्या लगा देंगे, जुर्माना। और जुर्माना लगाने के बाद में हम खुद तोड़ लेंगे। स्वयं कौन तोड़ देगी, नगर पालिका तोड़ेगी। स्वयं नगर पालिका उस नाली को क्या कर देगी, तोड़ देगी। तो 212 क्या कह रहा था, सॉरी 213 क्या कह रहा था, नगर पालिका की नालियों पर अतिक्रमण, और इसके लिए जुर्माना कितना है, जुर्माना ध्यान रखना 1000 रुपए का जुर्माना है। नोटिस देकर तोड़ने की अपेक्षा करेगी, तोड़ता है ठीक है, नहीं खुद तोड़ लेगी। 214 नालियों का निरीक्षण। अब नगर पालिका की नालियां तो देखभाल तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर लोग अतिक्रमण कर लेंगे 213 के तहत, फिर तोड़ते फिरोगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, या तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जाएगा, हर जगह नहीं पहुंच पाता है, बहुत से काम होते हैं, तो किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर लेगा। तू ध्यान रखेगा ना, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, ऐसा नहीं कि रात को निरीक्षण करने के लिए किसी घर में घुस जाओ। प्रवेश करके कम से कम नुकसान कर भूमि को खुदवा सकेगा, जहां से नाली बनी हुई है ना, कम से कम नुकसान करेगा और भूमि को खुदवा सकेगा। खर्चा नगर पालिका उठाएगी। स्वामी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उससे वसूला जाएगा। अभी नालियों का निरीक्षण करना है, कोई नोटिस में आ गया भाई किसी ने गलत नाली बनाई है, तो उसके वहां प्रवेश करके नाली को खुदा के देख सकेगा, जैसे सही कम से कम नुकसान करेगा। ये जो खर्चा होगा, ये खर्चा कौन देगा, ये नगर पालिका देगी। ये खर्चा कौन देगा, नगर पालिका देगी। लेकिन अगर उस स्वामी ने क्या किया, नियमों का उल्लंघन करके नाली बनाई है, बिना परमिशन के अपराधिकृत रीति से उसने नाली बनाई है, तो फिर नगर पालिका क्या करेगी, खर्चा नहीं देगी, और वो खर्चा संबंधित व्यक्ति से ही वसूला जाएगा। तो भाई 13 कह रही थी नगर पालिका की नालियों पे अतिक्रमण, 14 कह रही नालियों का निरीक्षण। 13 में अतिक्रमण, 14 में क्या है, नालियों का निरीक्षण। और 15 है, देखो 15 कह रही है कतिपय संक्रमणों को स्वामी किसे करवाने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगर पालिका की शक्ति। कतिपय संक्रमणों को स्वामी से निष्पादित करवाने के बजाय स्वयं करने की नगर पालिका की शक्ति। भाई कुछ काम ऐसे होंगे जो नगर पालिका स्वामी से नहीं करवाएगी, जब बल्कि कौन करेगी, खुद कर लेगी। नगर पालिका अगर उचित समझे तो खुद कर सकती है, या किसी अन्य अधिकरण से करवा सकती है, उसको भी ये दे सकती है, ठीक है। उसका जो खर्चा आएगा वो व्यक्ति से वसूला जाएगा। काम तो नगर पालिका कर रही है, लेकिन जो खर्चा आ रहा है ना, वो खर्चा किससे वसूला जाएगा, संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। जो वास्तविक खर्च होगा वो तो वसूलेंगे, उसके साथ साथ 10% प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार भी वसूलेंगे, ठीक है। 10 प्रशासनिक पर्यवेक्षण प्रभार भी वसूलेंगे। नगर पालिका के खर्चे से निर्मित नाली पाइप नगर पालिका की संपत्ति होगी। देखो इस धारा को आप शॉर्ट में इसे समझ सकते हो कि कतिपय संक्रमणों को स्वामी से करवाने के बजाय खुद करने की शक्ति। तो यहाँ पे नगर पालिका को पावर है, या तो वो स्वयं कर लेगी, ठीक है, या किसी अधिकरण से करवा दी, किसी दूसरे अधिकरण को कर दे दिया। अब बात आती है भाई खर्चे की, तो खर्चा तो कौन देगा, नगर पालिका तो क्यों देगी, संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। खर्चा किससे लिया जाएगा, संबंधित व्यक्ति से लिया जाएगा। लेकिन ये जो खर्चा लिया जा रहा है इसके साथ 10% और चीज ली जाएगी, उसको क्या कहते हैं, प्रशासनिक प्रभार। मैं नगर पालिका प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार जो है उससे वसूलेगी।
और अगर मान लीजिए कोई संपत्ति ऐसी है, कोई नाली ऐसी है जो नगरपालिका के खर्चे से बनी है, तो वो फिर नगरपालिका की संपत्ति कहलाएगी। तो ये आपकी होगी धारा 215 कि कतिपय संकल्पों को स्वामी से करवाने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति। तो ये हो गई आज की क्लास पूरी। नेक्स्ट जो धारा है वो अगली क्लास में करेंगे, और जैसे ही आपने ये क्लासें पूरी होगी 250 तक हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जहां से आपको रोज जो है वो वीडियो और उसके साथ साथ नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।